Hello, everybody. Welcome to Cambriona, your one-stop solution for all English-related matters. मैं हूं निहारिका और आज हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर आप रेलवे, एसएससी, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम ये वोकैबुलरी हर एक अल्फ़ाबेट का इंडिविजुअली देखेंगे और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐड किए हैं इमेजेस, एग्जाम्पल्स एंड देयर मीनिंग्स। और हाँ, ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको एक डाउनलोडेबल पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, लेट मी टेल यू हाउ टू लर्न विद कैमरियोना। स्टेप 1 इज वॉच एंड अंडरस्टैंड। पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, समझो कि वर्ड्स की मीनिंग्स क्या है, ट्राई टू मेमोराइज इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू। उसके बाद नंबर 2, लर्न एंड नोट डाउन। अपने साथ में एक छोटी सी नोटबुक भी रखो जहाँ पे आप हर चीज़ नोट डाउन कर सको जिसमें डाउट है आपको या जो समझ में नहीं आ रहा है, और सारी चीज़ें सो दैट यू कैन रिवाइज इट एवरी सिंगल डे। स्टेप 3 इज रिवाइज एंड रिकॉल। अपने नोट्स को या हमारे दिए हुए पीडीएफ को बार बार पढ़िए ताकि आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर दिन उसको प्रैक्टिस करते जाइए, एग्जाम के पहले भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे डब्ल्यू से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगेन हम लोग सारे वर्ड्स नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, और हमने पहले भी बहुत सारे वर्ड्स कवर कर रखे हैं, तो प्लीज जाके हमारे डब्ल्यू वाले वीडियोस, डब्ल्यू वाले वर्ड्स का पार्ट 1 चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, विच इज कॉल्ड व्हील्ड। व्हील्ड का मतलब होता है टू होल्ड एंड यूज अ वेपन और टूल और पावर इफेक्टिवली। बेसिकली आपके पास कोई भी औजार हो, कोई भी वेपन हो या कोई पावर या पोजीशन हो, इनफैक्ट आप उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ही इफेक्टिवली उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, द नाइट wielded his sword bravely। जो नाइट था उसने अपनी स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से यूज किया, बहुत ब्रेवरी के साथ उसने उसका इस्तेमाल किया। एज सिंपल एज दैट। चलिए, हमारा अगली शब्द है विगिंग। विगिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग और रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का भी मतलब वही हो जाता है कि आप किसी को जोर जोर से डांट रहे हो, उन पे चिल्ला रहे हो, राइट। तो विगिंग इज बेसिकली स्कोल्डिंग समबडी। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, ही गॉट अ विगिंग फॉर बीइंग लेट। बेसिकली वो बंदा लेट हो गया जिसकी वजह से उसे बहुत सुनना पड़ गया अपने बॉस से। ठीक है, डांट सुनना बेसिकली। चलिए, हमारा अगला शब्द है वाइल। वाइल का मतलब होता है अ क्लेवर ट्रिक और स्ट्रैटेजी टू डिसीव और परसुएड। बेसिकली आपको कुछ पाना है या कुछ आपको चाहिए, आप वो पा तो जा रहे हो, बट आपने कोई स्पेशल तरकीब लगाई, कोई क्लेवर चालाकी लगाई आपने, या तो किसी को डिसीव किया, बेसिकली धोखाधड़ी जो हम बोलते हैं, वो आपने किसी को किया, किसी को कन्विंस करने के लिए, कुछ चीज के लिए, राइट। सो बेसिकली इट कैन बी एज अ कनिंग वे और समथिंग, राइट। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, शी यूज्ड हर वाइल्स टू विन। बेसिकली उसने जीतने के लिए अपने तरकीब लगाए, अपने जुगाड़ लगाए और अपने क्लेवर चालू तरीके लगाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला शब्द है विलफुल। विलफुल का मतलब होता है स्टबर्नली डिटरमिन्ड या डेलिबरेट। इसका मतलब होता है कि कोई बंदा जो बहुत ही डिटरमिन्ड है, बहुत ही ठोस है अपने आइडियाज की, भाई मुझे चाहिए तो ये चाहिए, मुझे करना है तो करना है। डेलिबरेट एज इन उसे जो चाहिए वो वही करेगा, राइट। तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत भी हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, हिज विलफुल डिसोबीडियंस गॉट हिम पनिश्ड। बेसिकली वो डिसोबीडियंट था, किसी की बात नहीं मानता था, अपनी मनमानी करता था, जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिल गई बिकॉज़ वो किसी की सुन ही नहीं रहा था। चलिए, अगला शब्द हो जाएगा हमारा विली-निली। विली-निली का मतलब होता है वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, डन विदाउट चॉइस और इन अ डिसऑर्गनाइज्ड वे। तो विली का मतलब होता है हाँ, और निली का मतलब होता है ना। जिसका बेसिक मतलब ये होता है कि चाहे आपको वो चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो, वो चीज़ आपको करनी पड़ी है। जैसे एग्जांपल से आप बेटर समझेंगे, द स्टूडेंट्स वर टेकन टू द असेंबली विली-निली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चे थे उनको असेंबली में जाना पड़ा, चाहे उनको जाना था या नहीं जाना था, चाहे उनका मन था या नहीं था। इन अ विली-निली दे हैड टू गो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है विंसम। विंसम का मतलब होता है चार्मिंग, अट्रैक्टिव और प्लीजिंग इन अ स्वीट वे। बेसिकली आप बहुत ही सुंदर हो, आप मन को बहुत लुभाने वाले हो और आपको देख के ना सबका दिन अच्छा हो जाता है, दैट काइंड। तो इसका एक एग्जांपल भी हो जाएगा, हर विंसम स्माइल ब्राइटेंड एवरीवन्स डे। कि वो एक सुंदर सी स्माइल थी, उसकी इतनी प्यारी स्माइल थी कि सब लोग देख के खुश हो गए। ठीक है, चलिए अगला शब्द है विशी वोशी।
विशी-वॉशी अगेन इज़ लाइक टू वर्ड्स टुगेदर। इसका मतलब हो जाता है वीक, इंडिसाइसिव और लैकिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और कैरेक्टर। बेसिकली जब आप बहुत ही वीक हो, मतलब आप अपने जो डिसीजंस हैं, उसमें अड़े नहीं रह सकते, आप इनडिसाइसिव हो, कभी आपको ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, आपको ये करना है तो वो करना है, यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, राइट? दैट काइंड। सो आप एक प्रॉपर ओपिनियन लैक करते हो, आपके पास एक प्रॉपर ओपिनियन नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट विशी-वॉशी इज़। तो इसका एक एग्जांपल भी हो जाएगा, मैनेजर्स विशी-वॉशी एटीट्यूड कन्फ्यूज़ द टीम। कि वो मैनेजर इतना इंडिसाइसिव था, उसको खुद ही नहीं पता कि हमको क्या करना चाहिए, ये करना है या वो करना है, कि उसकी वजह से ना पूरी टीम ही कन्फ्यूज़ हो जा रही थी। चलिए, तो हमारा अगला शब्द हो जाएगा विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब होता है टू रिफ्यूज़ टू गिव समथिंग टू कीप बैक। बेसिकली आपके पास कुछ है, बट आप वो देना नहीं चाहते, आप वो अपने पास रख रहे हो, अपने तक रख रहे हो, टू कीप बैक समथिंग, राइट? तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, द कंपनी डिसाइडेड टू विथहोल्ड बोनसेस दिस ईयर। कंपनी के पास बोनसेस तो थी, बट उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो अपने पास ही रखेंगे, ठीक है? तो अभी अगला हो जाएगा वॉबल। वॉबल का मतलब होता है टू मूव अनस्टेडीली फ्रॉम साइड टू साइड। बेसिकली इधर-उधर हिलते रहना, ठीक है? तो अभी आप जैसे आपने एक टेबल पे कोई कप रख दिया, वो हिले जा रहा है कंटीन्यूअसली, एनीथिंग, ठीक है? तो अभी इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, द टेबल वॉबल्स बिकॉज़ वन लेग इज़ शॉर्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि एक टेबल की एक टाँग ऊपर रहती है, एक टाँग नीचे रहती है और ऐसे-ऐसे करके हिलती रहती है। दैट इज़ कॉल्ड वॉबलिंग, ठीक है? तो हमारा अगला शब्द हो जाएगा वो। वो का मतलब होता है ग्रेट सॉरो, डिस्ट्रेस और ट्रबल। बेसिकली जब वो बहुत ही दुखी हो, बहुत ही निराश हो, हताशे में हो बिकॉज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीज़न, दैट इज़ कॉल्ड वो। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, हर फेस वाज़ फुल ऑफ वो आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। उसने कुछ न्यूज़ में सुना होगा जो कि बहुत बहुत ही दुखी कर देने वाला होगा। शी बिकेम वेरी ट्रॉमाटाइज्ड एंड वेरी सैड अबाउट इट, राइट? हमारा अगला शब्द है व्रेट। व्रेट का मतलब होता है अ घोस्ट और स्पिरिट स्पेशली सीन बिफोर और आफ्टर डेथ। बेसिकली कोई भूतिया चीज, जो कोई भूत जैसे स्पिरिट्स या जो आत्माएं बोलते हैं ना हम, वो आपको दिख जाए कहीं पे, दैट इज कॉल्ड व्रेट। तो इसके एक एग्जांपल हो जाएगा, पीपल क्लेम टू सी अ व्रेट नियर द ओल्ड मैंशन। लोगों को लगता था कि वो जो पुरानी हवेली है, वहां पे हमने कोई भूत देखा है, वहां पे हमने किसी आत्मा को देखा है। दैट इज व्हाट अ व्रेट इज, ठीक है? चलिए, तो हमारा अगला शब्द हो जाएगा व्रैंगल। व्रैंगल का मतलब होता है टू आर्ग्यू नॉइज़िली और इन अ नॉइज़ी क्वारल और डिस्प्यूट। मतलब कि झगड़ा किए जा रहा है, झगड़ा-झमेला किए जा रहा है, कंफ्यूज़, ये उसके ऊपर चिल्ला रहा है, वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है, एंड वेरी अननोइंग एंड वेरी, इट्स अ डिस्प्यूट व्हिच इज़ वेरी लाउड, ठीक है? दैट काइंड। तो फिर इसका अभी एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हैं, द ब्रदर्स वैंगल्ड ओवर हू वुड ड्राइव द कार। हम लोग भी भाई-बहनों के साथ हमेशा करते रहते हैं झगड़ा कि रिमोट क्या हुआ, नहीं मेरा, ये चैनल चलेगा, वो चैनल चलेगा, सेम थिंग, ठीक है? चलिए, तो सो अगला हमारा शब्द है रॉथ, ठीक है? तो इसका मतलब हो जाता है एक्सट्रीम एंगर, रेज और फ्यूरी। जब आप बहुत ही गुस्से में हो, बहुत ही हर जगह तोड़-फोड़ कर दोगे, आप किसी को कर दोगे, ऐसा जब एकदम ही आग बबूला हो जाते हो ना आप, दैट्स कॉल्ड रेज। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, द किंग्स रॉथ टेरिफाइड हिज एनिमीज। जो किंग था वो इतना गुस्से में आ जाता था कि उसके गुस्से देख के ही एनिमी उससे डर जाते थे। एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? फ़ोटो देख लो, अच्छे से याद कर लो इसको। चलिए, हमारा अगला शब्द है wreck। तो wreck का मतलब होता है टू कॉज़ और इन्फ्लिक्ट समथिंग हार्मफुल और वायलेंट। बेसिकली जब किसी भी चीज़ की वजह से कोई नेचुरल कैलामिटी हो या तो किसी ने जानबूझ के किया हो, जिसकी वजह से हर जगह तोड़-फोड़ हो गई हो, तबाही हो गई हो, पूरा तहस-नहस हो गया हो सब, दैट इज़ कॉल्ड wrecking, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हो, द स्टॉर्म wreaked havoc across the सिटी। जो तूफ़ान था, उसकी वजह से पूरे सिटी में तबाही हो गई, पूरा सब कुछ तहस-नहस हो गया। ठीक है। हमारा अगला शब्द है रीथ, ठीक है? तो ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, क्रिसमस में ये डेकोरेशन जैसे यूज़ होता है। इट्स बेसिकली अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और ट्विग्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन और एज़ अ सिंबल। उसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लगाया जाता है, सारे फूल-वूल लगाए जाते हैं उसके अराउंड, डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, या तो किसी के ग्रेव में भी रखा जाता है, राइट? तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, द wreath ऑफ रोज़ेज़ वाज़ लेड ऑन द सोल्जर्स ग्रेव। सोल्जर को सम्मानित करने के लिए ये फूलों का गुलदस्ता बोल लो, चाहे wreath बोल लो, वो उनके लिए रखा गया था उनके ग्रेव पे। हमारा अगला शब्द हो जाएगा wreath। तो इसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, कर्ल और एनसर्कल समथिंग इन द शेप ऑफ अ रिंग। बेसिकली जब आप किसी चीज़ को एकदम पूरा घेर ले रहे हो हर साइड से, एकदम ऐसे डोनट या रिंग के शेप में, दैट इज़ कॉल्ड wreath,
ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा स्मोक wreaths अराउंड द माउंटेन पीक्स। बेसिकली जो पहाड़ थे, उनके पूरे हर चारों ओर ऐसे सर्कल के फॉर्म में धुआं फैल गया। ठीक है, तो ये फोटो देखना आपको याद रह जाएगा। चलिए, अगला शब्द हमारा है wreck। अगेन इट्स द सेम थिंग, अ डिस्ट्रॉयड और ruined थिंग। टू डिस्ट्रॉय और सिवियरली डैमेज, तो यहाँ पे नाउन के फॉर्म में अगर आप देखो तो हो जाता है डिस्ट्रॉयड या ruined थिंग। तो अगर कुछ चीज ऑलरेडी टूटी फूटी है, पूरी तबाह हो गई, तहस-नहस हो गई, तो दैट इज कॉल्ड wreck। ठीक है, और अगर आप वर्ब के फॉर्म में देखो तो वर्ब के फॉर्म में भी हो जाता है टू डिस्ट्रॉय और सिवियरली डैमेज। अगर आप किसी चीज को तोड़ फोड़ रहे हो, उसको बहुत ही डैमेज कर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड wrecking। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द स्टॉर्म wrecked सेवरल हाउसेस नियर द बीच। जो तूफान आया था या साइक्लोन आया था, उसकी वजह से बीच के अराउंड जितने भी घर थे ना, बहुत तहस नहस हो गए, तबाह हो गए। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है रेंच। रेंच का मतलब होता है टू ट्विस्ट और पुल सडनली एंड वायलेंटली। ऑल्सो अ टूल यूज्ड फॉर ग्रिपिंग एंड टर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है आपने कुछ भी चीज को एकदम सडनली बहुत खींच लिया, सडनली एकदम जोर से खींच लिया और उसमें लग जाती है, वो ट्विस्ट हो जाता है, टूट जाता है, कभी 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 चोट लग जाती है, राइट। जैसे फोटो में जो दिखाया गया है और एग्जाम्पल जो है, ही रेंच्ड हिज एंकल ड्यूरिंग द गेम। बेसिकली गेम खेलते खेलते उसने टांग मोड़ दी, तो उसका एंकल टूट गया या तो बहुत स्ट्रेन लग गया होगा, राइट। सडनली खिंच गया जो हम बोलते हैं, दैट वे। और एक चीज होती है जो रेंच, एक टूल बॉक्स में आपने देखा होगा, ऐसे टाइप का रहता है जिससे आप किसी भी चीज को ऐसे घुमा के खोल देते हो या लूजन कर देते हो, राइट। दैट इज ऑल। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है टू टेक समथिंग फोर्सफुली और विद एफर्ट। बेसिकली आपको कुछ चीज मिल तो गई, बट आपने उसके लिए बहुत मेहनत की और आपने जबरदस्ती वो चीज ले ली। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द रिबेल्स ट्राइड टू रेस्ट कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास से जो रिबेल्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत दिनों से मेहनत करके उनसे पावर छीन ही लिया। So that is what they got the control from the government after a lot of efforts and a lot of protesting. ठीक है, चलिए अगला शब्द हो जाएगा। तो हमारा अगला शब्द हो जाएगा रिच। रिच का मतलब होता है अ मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट और डिस्पिकेबल पर्सन। तो बेसिकली बहुत ही ऐसा इंसान जिसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, जिसके पास ना घर है, ना रहने के लिए कोई जगह है, ना खाना, या ना कुछ पैसे हैं, ना कुछ काम करता है। मतलब बहुत ही मिजरेबल, यानी एकदम ही बुरी हालत में है वो इंसान। अनफॉर्चुनेट, उसके साथ कुछ अच्छा होता नहीं है। डिस्पिकेबल मतलब आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो वैसा कोई बंदा है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पुअर रिच बेग फॉर फूड। वैसा एक बहुत ही गरीब इंसान थी जिसके पास और कुछ था नहीं, कुछ करने लायक भी नहीं था, तो वो भीख मांग रहा था खाने की। हमारा अगला शब्द हो जाएगा रिक। रिक का मतलब होता है टू ट्विस्ट और स्प्रेन अ जॉइंट और मसल। बेसिकली आपने ऐसे अपनी मुंडी मोड़ ली, कोई भी जॉइंट या कोई भी मसल को आपने सडनली मोड़ दिया या उसमें खींच लग गया, तो दैट इज कॉल्ड रिक। ठीक है, तो इसका वही एग्जाम्पल हो जाएगा शी रिक्ड हर नेक व्हाइल टर्निंग सडनली। एकदम सडनली वो घूम के गई और उसके गर्दन में चोट लग गई। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए, अगला शब्द हो जाएगा रिगल। रिगिंग का मतलब है टू ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक स्मॉल मूवमेंट्स। बेसिकली आप कंटिन्यूअसली इधर से उधर हिले जा रहे हो, मूव किए जा रहे हो इधर से उधर, जैसे बच्चे करते रहते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल भी वही है, द बेबी रिगल्ड आउट ऑफ हर मदर्स आर्म्स। उसकी मम्मी ने बच्चे को पकड़ा हुआ था, फिर वो बच्चा इधर उधर कर करके हिल के पीछे आ गया, यानी उसकी मम्मी से छूट गया। ठीक है, दैट इज रिगलिंग। तो हमारा अगला शब्द हो जाएगा रिंग। रिंग का मतलब है इट इज नॉट द हाथ वाला रिंग। ठीक है, दिस इज WRING। तो इसका मतलब है टू स्क्वीज और ट्विस्ट समथिंग टू रिमूव लिक्विड और टू एक्सप्रेस डिस्ट्रेस। बेसिकली जब आप किसी भी चीज को निचोड़ते हो अच्छे से, उसका पानी निकालने के लिए, जो भी लिक्विड है या गंदगी निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिंगिंग इट, राइट। तो यहाँ पे आपने वो स्क्वीज की आप फोटो देख लो, आपको हमेशा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा शी रंग द वाटर फ्रॉम द टॉवल। उसने टॉवल को अच्छे से निचोड़ा और सारा पानी वहां से निकाल दिया। ठीक है, हमारा अगला शब्द हो जाएगा राइट। राइट का मतलब होता है टू ट्विस्ट और स्क्वर्म टू राइट का मतलब होता है टू ट्विस्ट और स्क्वर्म इन पेन और डिस्कम्फर्ट। बेसिकली आप बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में हो, आपको बहुत ही अनोइंग लग रहा है, इरिटेटेड लग रहा है, तो आप फिर से उधर मूव किए जा रहे हो, आपके पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड राइट। तो जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, वही एग्जाम्पल है द इंजर्ड मैन राइट्स इन एगनी। उसको बहुत चोटें आई हुई थी, हर जगह लगा हुआ था, खून बह रहा था, तो वो बहुत ही पेन में, बहुत ही बैक में इधर से उधर मूव कर रहा था, बस।
हमारा अगला शब्द है रॉट। रॉट का मतलब होता है शेप्ड और क्रिएटेड बाय वर्क, केयरफुली मेड और फॉर्म्ड। बेसिकली आपने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कारीगरी करके, बहुत टाइम लेके कुछ चीज बनाया हो बहुत सुंदर से, दैट इज कॉल्ड रॉट। ठीक है, तो जैसे आप फोटो में भी देख रहे हो, वो जो इंसान है वो कुछ बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है हथौड़े से उसको मार मार के। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द आर्टिस्ट रॉट ब्यूटिफुल स्कल्पचर। आर्टिस्ट ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत टाइम लेके एक सुंदर सा स्कल्पचर बना दिया। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला शब्द हो जाएगा रॉट अप। तो रॉट अप का मतलब होता है एक्सट्रीमली अपसेट, एंग्शियस और एजिटेटेड। जब आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो या बहुत ही टेंशन में हो, बहुत ही स्ट्रेस टाइप हो या तो बहुत ही एजिटेटेड हो, इसका मतलब हो जाता है रॉट अप। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, शी वाज़ टू रॉट अप टू स्पीक क्लियरली। बेसिकली उन्होंने कुछ सुना होगा, कुछ देख लिया होगा जिसकी वज़ह से वो बहुत ही टेंशन में आ गई, बहुत ही डर गई, सहम गई, राइट? और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दैट इज़ कॉल्ड रॉट अप। तो आज का हम अपना आखिरी शब्द देख लेते हैं, दैट इज राय। राय का मतलब होता है ट्विस्टेड और आयरॉनिक इन एक्सप्रेशन शोइंग ड्राई मॉकिंग ह्यूमर। बेसिकली आप मतलब ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप ताना मार रहे हो किसी को, मतलब आप ऐसा एक मुंह बना रहे हो जैसे मैं भी बना रही हूँ कि आप किसी को ताना मार रहे हो, मॉक कर रहे हो उन्हें, एक आयरॉनिक एक्सप्रेशन कि आप जो दिखा रहे हो आप इसका मतलब तो नहीं, आप यू डोंट रियली मीन इट, राइट? तो जैसा आप फोटो में देख सकते हैं एकदम परफेक्ट डिपिक्शन दिखा रखा है। तो इसका एग्जाम्पल भी वही हो जाएगा, ही गेव अ wry स्माइल व्हेन ही हर्ड द आयरनी। जब उसने आयरनी सोचे कि ये बोल तो कुछ रहा है बट करता कुछ और है, तो उसने ऐसे ही एक स्माइल दे दिया कि श्योर, ताकि उसी को ताना मार रहा हो, उसी का मजाक उड़ा रहा हो। एंड यस, दैट इज ऑल। हमने डब्ल्यू से रिलेटेड सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं एंड वी आर डन। कमिंग बैक टू आवर बुक दैट वी हैव जस्ट पब्लिश्ड, इसमें और क्या खासियत है हम आपको बता देते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको लेटर वाइज वर्ड्स मिल जाएंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने इस वीडियो में देख रहे हैं। आपको हिंदी मीनिंग्स मिल जाएंगे ताकि आप आराम से समझ जाए। You will be getting more examples for real usage. You will be getting exam style questions and previous year SSC vocabulary papers and questions as well. उसके अलावा रिविजन फ्रेंडली लेआउट है ताकि आप आराम से बहुत इजीली समझ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स को। एंड इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड इजी टू स्टडी बुक। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या तो जो शॉपिंग लिंक्स मेंशन है वहां से भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड फाइनली दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी के अभी जाके बाकी लेटर्स का भी वीडियोस देखिए ताकि यू डू नॉट मिस ऑन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। And yes, please do like, share, and comment on this video and subscribe to the channel because we are coming up with a lot of words and a lot of helpful tips for your examinations. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video.